लड़की नींद से उठती है तो पाती है कि उसके मुंह में कोई घिनौनी चीज ठूंस दी गई है। घबराई हुई वो चारों तरफ देखती है। सामने उसे एक और लड़की दिखाई देती है में थी, लेकिन निधि उतना नहीं घबरा रही थी, बल्कि शांत रहकर उसने अपनी आईडी कार्ड की पिन निकाली, फिर बालों पर रगड़कर उसमें स्टैटिक चार्ज बनाया और पानी में रखी एक पत्ती से दिशा पहचान ली। सोनिया जब लॉन तक पहुंची तो उसे पता चला कि सिर्फ औरतों को ही कॉलर नहीं लगाया गया, बल्कि पुरुषों के मुंह में भी वही अजीब सी चीज दबाई हुई थी। लॉन के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ था। एक लड़का अभी आगे बढ़ा और पास पड़ी रॉड उठा ली, लेकिन जैसे ही वो बॉक्स खोलने लगा, पीछे खड़े बूढ़े अंकल वर्मा जी उसको रोकने की कोशिश करते हैं, संकेत देते हैं कि ये जाल भी हो सकता है, पर मुंह में वस्तु दबे होने की वजह से अभी समझ नहीं पाया और बॉक्स खोलने लगा। वर्मा जी भाग जाते हैं। सोनिया भी झाड़ियों में छिप जाती है। बॉक्स खुलते ही सब लोग तनाव में, क्योंकि सबको लगा कोई जानवर निकलकर हमला करेगा, मगर अगले ही सेकंड एक पूरी तरह कपड़े पहना हुआ छोटा सा सुअर बाहर आता है। सबने राहत की सांस ली, मगर सबसे पास खड़े अभी को अंदर और भी कुछ दिखाई देता है। उसने हाथ डालकर देखा तो वहाँ हथियारों से भरा हुआ एक हैंडल लगा हुआ था। सब लोग तेजी से हथियारों की तरफ भागने लगे, लेकिन सोनिया की नजर लकड़ी पर लगी एक चाबी पर गई। उसने तुरंत रोहित को बुलाया और रोहित ने उसी चाबी से कॉलर खोल दिया। सब मिलकर एक दूसरे की बेड़ियां खोलते हैं और हथियार बांटना शुरू करते हैं। आई कांट यूज दैट, कैन यू डू दिस? सोनिया ने कहा। रोहित थोड़ा करीब आया और उसके लिए बंदूक की सेफ्टी खोल दी, लेकिन अगले ही पल एक गोली सीटी मारते हुए उसके नजदीक से गुजरी। इतनी खूबसूरत लड़की, लेकिन 3 मिनट भी नहीं जी पाई। डर से थरथराता रोहित तुरंत दूसरी तरफ भागकर छिप गया। वहाँ उसे एक और लड़की जिंदा मिली। वो इशारों में दूर खतरे की तरफ ध्यान दिलाती है। रोहित ने भी आखिर दुश्मन को देख ही लिया। एक पागल आदमी 2-2 गन लेकर गोलियां दागते हुए भाग रहा था। डरी हुई लड़की जंगल की तरफ भागने लगी। गोलियां उसे छू भी नहीं पाई। वो लगभग जंगल में पहुंचने ही वाली थी, तभी उसकी चीख सुनाई दी। रोहित गोलियों के बीच दौड़ पड़ा। एकदम फिल्मों की तरह तेज एक्शन करते हुए वो लड़की तक पहुंच गया। अच्छी बात ये थी कि उसे कोई जानलेवा चोट नहीं लगी थी। रोहित उसे सहारा देकर जंगल की तरफ ले जाने ही वाला था कि उसका पैर बम पर पड़ गया।